ये वीडियो आज पेपर सोल्यूशन नहीं है। एक कमेंट था अमित नायक जी का कि बायो के या मेडिकल के फील्ड में मैथ का क्या यूज है। ऐसा ऐसा उन्होंने कमेंट किया कि मेडिकल फील्ड में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है या मेडिकल है या कोई भी अदर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट जो है अलग नहीं है, सब सब्जेक्ट एक ही है। अभी जैसे आप खुद ही देखिए कि मेडिकल शब्द हम कहाँ पढ़ते हैं या कहाँ पढ़ेंगे। तो मेडिकल एक वर्ड है, यानी ये इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स एक वर्ड है। तो चलिए, ये तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल में दे रहा था। मेडिकल लाइन में ही नहीं, सब जगह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है। मैथ है क्या? मैथ जो मैथ हम पढ़ते हैं वो काउंटिंग नंबर से, जैसे कि गिनती, पहाड़ा, यही सब है ना। nth पावर ऑफ 2, ये एक फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो जाता है? माइटोटिक डिवीजन। जब हम माइटोटिक डिवीजन पढ़ते हैं, माइटोटिक डिवीजन सेल का जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, या फिर कह सकते हैं कि एक सेल जो है वो दो सेल को प्रोड्यूस करती है। तो अब एक बार जब इसका डिवीजन हुआ तो दो सेल बना, दो बार होगा तो चार, तीन बार होगा तो 8। तो वही चीज के लिए nth पावर, मतलब अगर कहा जाए कि एक सेल है 5 टाइम डिवाइड होती है या उसमें 5 टाइम माइटोटिक डिवीजन होता है तो कितना सेल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स से ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर किसी सेल का माइटोटिक डिवीजन 5 टाइम होता है तो देखिए, तो यहाँ पर क्या जगह 5 टाइम बोले तो पावर 5, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 32। क्यों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मीन्स 32 सेल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असल में प्लस जो है, ये जो एडिशन होता है प्लस, इसका शॉर्टकट क्या है? मल्टीप्लाई। माइनस का शॉर्टकट क्या है? डिवीजन। अब आपको समझने के लिए बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, अब ये कितना टाइम? 1 2 3 4 5। अब इसको 4 4 8 8 12 इतना करने के से बेटर है कि 5 टाइम है, 4 5 है 20। दिस इज द शॉर्टकट। इसको भी हम प्लस करेंगे तो 20 आए, समझे? अब यही अगर चीज हम ऐसे कर दें कि 20 डिवाइड बाई 4, देन आंसर 5। तो अभी ना कि 20 में से जो है 4 को माइनस करना है, 5 टाइम माइनस करेंगे। कितना टाइम? 5 टाइम माइनस करेंगे। ये इसके कहने का मतलब है, समझे? तो मतलब 20 को अगर 4 टाइम माइनस किया, 20 माइनस किया 16, फिर 4 को माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, है ना। यहाँ आंसर जो आएगा हमारा 16, ये 12 और ये होगा 8। अब 8 को माइनस किया 4 से तो कितना आया? 4। 4 को माइनस किया 4 से तो कितना आया? 0। 1 2 3 4 5 टाइम्स किया तो रिमाइंडर हमारा 0। अब यहीं पर अगर मैं कहूँ 13 डिवाइड बाई 4, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा वो आएगा 3 1/4, है ना। मतलब इसका क्या है कि जो इसका ये है, इसको 13 को डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं 4, तो कितना आंसर हुआ अपना? 9 9 माइनस 4 5 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। 1 इज लेस देन 1 इज लेस देन 4, तो हम माइनस नहीं करेंगे, आंसर माइनस में आएगा, है ना। तो 3 टाइम डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर होगा, ये है आपका, और 4 इसका डिवाइजर। इस सुविधा के लिए, आसानी के लिए मैं ये बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई 500 mg का टैबलेट है, कोई टैबलेट है, और ये 20 ईयर के पर्सन को दिया जा रहा है, ठीक। ये टैबलेट अगर 20 ईयर के किसी पर्सन को दिया जा रहा है खाने के लिए, अगर एज उसकी कम है तो उसको कितना दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, और यही होना भी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स का नहीं आइडिया रहेगा तो फिर वो डॉक्टर दवा गलत आपको देगा। देखिए, कह रहा है ना कि 20 ईयर माने 500, तो ये क्या होगा हमारा? रेशियो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे मैंने बोला ना कि अभी 12 ईयर के बच्चे को कितना टैबलेट दिया जाए, ये कैसे पता करेंगे? इसी तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन। आपने पढ़ा होगा रेशियो प्रोपोर्शन में ये चीज
कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y और चीज पढ़ा होगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y। ये चीज रेशियो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि समानुपात में। तो वही बात यहाँ पर, ये x है ये y है, तो यहाँ पर हो गया 20 है ना, इज इक्वल्स टू k। डिवाइड किया तो कितना आ गया 25। अब हमको ये 12 साल के बच्चे को हमें क्या करना है, ये मेडिसिन को तो अब जो है यहाँ पर ये y है, ये अगर ये y हमने लिया था, ये भी क्या है y है, ठीक। तो हम फिर से लिखेंगे x अपॉन वाई इज इक्वल टू k। तो x का वैल्यू नहीं मालूम, क्योंकि हमें यही पता करना है कि कितना ग्राम उसको देना है। तो x अपॉन वाई कितना है 12 दिया इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 mg। बोले तो अगर 12 साल का बच्चा है या 12 साल के पर्सन को टैबलेट यही टैबलेट देना है तो वो कितना ग्राम देना पड़ेगा अपने को 300 मिलीग्राम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था जो आपको बताने के लिए कि मेडिकल लाइन में भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है, यूज होता है।